इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पे, जो दिल्ली और हरियाणा की सीमा है। जो किसान 13 तारीख से मार्च शुरू कर चुके हैं, जो दिल्ली चलो का कॉल है, उसके बाद वो लोग शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं। शंभू बॉर्डर वो जगह है जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। वहाँ पे कल जो हमें खबरें आई वो ये था कि किस तरह से पुलिस जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ रही है। यहाँ के जो हालात हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बार बार जो कटीली तारें हैं वो बिछी हुई हैं, इस तरह से बैरिकेड लगे गए हैं और जो ब्लॉक्स हैं उनको सीमेंट से फिक्स किया गया है। क्योंकि हमने पिछली बार जब 2020 में किसान आए थे यहाँ, तो उन्होंने ये पूरी जो बैरिकेड लगे थे उनको उखाड़ दिया था, ब्लॉक्स को हटा दिया था। इस बार प्रशासन ने क्या किया है कि उन्हें सीमेंट से सील कर दिया गया है ताकि वो मूव ना कर सके। मैं एक बार चाहूँगी कि मेरे कैमरा पर्सन आपको ये दिखा पाएँ कि किस तरह से यहाँ पे कितनी ज़्यादा अरेंजमेंट की गई है ताकि किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर पर अगर आए तो वो इस ओर जो है वो घुस ना पाएँ और यहाँ उन्हें रोक दिया जाए। जब हम आ रहे थे तो भी हमने देखा कि किस तरह से RAF जो है, रैपिड एक्शन फोर्स, उसको डिप्लॉय किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर और चारों तरफ से जो रास्ते हैं, जो और भी ये जो मेन रास्ता हाईवे है, जो फ्लाईओवर है, उसके अलावा भी जो रास्ते हैं उनको खोद दिया गया है और इस तरह से कर दिया गया है कि वहाँ से भी किसान जो है कोई भी पॉसिबल रास्ता अगर वो गाँव से भी होकर के यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करे तो भी ना आ पाएँ। ये एक बार आप देखिए कि किस तरह से जो है रास्ता रोका गया और कितने लेयर्स पे ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बार्ब वायर्स हैं और जो सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं वो जो है वो सीमेंट से प्रूफ कर दिए गए, एकदम सील है वो। ये आंसू गैस के जो गोले हैं, वो जो बंदूक होती है जिससे आंसू गैस दागे जाते हैं, वो है यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के पास। और जो किसान मांग रहे हैं, एक बार आपको हम कॉन्टेक्स्ट दे दें कि ये किसान क्यों आ रहे हैं दिल्ली और क्यों ये मार्च कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस बार इनकी जो मांगे हैं, इनका कहना है कि जब साल 2020 से 21 के बीच प्रदर्शन किए गए तो सरकार ने जो उनसे प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था कि जो 3 विवादित कृषि कानून हैं उनको तो वापस लिया ही जाएगा, उसके अलावा जो वादे किए गए थे वो डिलीवर नहीं हुए। जो टॉप मांग है किसानों की वो ये है कि MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको लीगल गारंटी किया जाए। जो कल BBC इंटरव्यू में जो अर्जुन मुंडा है कृषि मंत्री, उनका ये कहना था कि ये जो उस तरह के कानून बनते हैं जिस तरह किसान, ये मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड कि ये किस तरह से ड्रोन जो है वो सर्विलांस के लिए लगाए गए हैं। देखा जा रहा है कि किस सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा जायज़ा है वो ड्रोन से भी लिया जा रहा है। हमने कल जो मैं इस रेंट की शुरुआत में आपको बता रही थी कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करके जो है वो आंसू गैस के गोले शंभू बॉर्डर पे छोड़े गए, कल रात हमने देखा है। और यहाँ भी जो है वो ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है, वो भी अपना काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। और यहाँ पे जो ज़मीनी जो फोर्स है, जो ऑन ग्राउंड फोर्स है, वो तो डिप्लॉयड है ही। जो 3 कानून को हटाने के साथ साथ सरकार के प्रोमिसेस की मैं बातें कर रही थी वो ये थे कि जो MSP है उसको लीगल गारंटी किया जाए। अर्जुन मुंडा ने BBC के इंटरव्यू में ये बोला, जो कृषि मंत्री हैं, कि इस तरह के जो लॉ होते हैं वो ऐसे नहीं बन जाते, इसमें कई जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हितधारक होते हैं, जो उनका कहना ज़रूरी है कि उनकी क्या राय है। इस तरह से किसी एक की मांग पर इतने जल्दी जो है कानून नहीं बन सकता। जो कि और किसान नेता ये मांग रहे हैं कि MSP को गारंटी की जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट है जो साल 2006 में आई थी, 2004 में कमीशन का गठन हुआ था, 2006 में वो रिपोर्ट आई थी, उसकी जो सुझाव थे उनको लागू किया जाए। और उनका ये भी कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो किसान थे उनका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। जिन किसानों पे केस हुए किसान प्रोटेस्ट के दौरान जो 2020 से 2021 तक चला, उनकी माफ़ी की जाए। किसान और केंद्र सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके बीच 8 फरवरी को 12 फरवरी को 2 बार बैठक हुई। दोनों ही बैठक जो है वो बेनतीजा हुई। उसके बाद किसानों ने कहा कि उसके बाद वो 13 फरवरी से है वो दिल्ली चलो के कॉल को कंटिन्यू करेंगे। जो बैठक हुई थी सरकार के बीच में और किसानों के बीच में, उसमें पीयूष गोयल थे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा थे, नित्यानंद राय जो होम मिनिस्टर स्टेट हैं वो थे। लेकिन इन तीनों नेताओं ने मिलकर के जो किसानों की मांग है उस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद ये जो कॉल है उसको कंटिन्यू किया गया है। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, जो सिंघू बॉर्डर है, जो एपिसेंटर था 2020 से 2021 के प्रोटेस्ट का, वहाँ पे इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा कड़ी है, मल्टी लेयर्ड है। जब मैं यहाँ आई थी साल 2021 में तो और 2020 जब शुरू हुआ था लेट 2020 में, तो भी इस तरह का मुझे जो नज़ारा था वो मुझे नहीं दिखा था जिस तरह की मल्टी लेयर सिक्योरिटी मैं आज देख पा रही हूँ। तो यकीनन सरकार की तरफ से बहुत
तगड़ी और बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि जो किसान आ रहे हैं उनको रोका जाए। किसानों के यहाँ आने से जो तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से रास्तों को रोका गया, उसे लेकर जो आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और उन्हें क्या दिक्कतें हो रही है, यही जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। 2-3 दिन से हो रही है मैडम, आने जाने के गवर्नमेंट ने रास्ते बंद करा दिए। मजदूर जो है बेचारा इधर उधर फैक्ट्रियों में काम करता है, 2-4 हज़ार की 5-7 हज़ार की मजदूरी, वो उनको बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं से धक्के खा के आना पड़ता है। कै किलोमीटर पे पैदल चलना पड़ता है। सिंगोले पे डीटीसी की बसें छोड़ देती है, या 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। काफ़ी प्रभावित हुआ है जब से मतलब किसानों का प्रोसेस हुआ है, तो काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई आता नहीं है, रोड बंद है, तो बस दुकान खोल के बैठ जाते हैं, बाकी बिकता बिकाता तो कुछ नहीं है। पिछली बार जितने आए थे और 1.5 साल जो था वो सारा लगभग सारा प्रोसेसर बिल्कुल ही अब जाके प्रोग्रेस आया था, उसके बाद फिर दोबारा यही हाल हो गया। 3 दिन से बिल्कुल ही बंद हो रहा है काम, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। इस बॉर्डर पे मैं अपने सहयोगी सिराज अली के साथ मौजूद हूँ। क्या हलचल होगी, पल पल की अपडेट आपको पहुँचाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर किसानों का जो प्रोटेस्ट है, जो रेला आ रहा है, उनसे लेकर के क्या अपडेट है। BBC हिंदी, कीर्ति दुबे, सिंघू बॉर्डर।